तो क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में शुभम को TVCIBN लिखा जाता है तो सत्यम को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, गौर कीजिए। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन मिले तो दिए हुए क्वेश्चन के वर्ड को कैपिटल में लिखिएगा। आया बस समझ में। जैसे ध्यान दीजिए, है ना, शुभम को दोस्तों TVCIBN लिखा जाता है तो उसी भाषा में सत्यम को क्या लिखा जाएगा। आया बस समझ में। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन मिले हमेशा वर्ड को कैपिटल में लिखिएगा। आया बस समझ में। बिल्कुल आपको समझाने में टाइम लग जाएगा, लेकिन जब आप समझ जाइएगा तो इसको बनाने में सेकंडों में बन जाएगा दोस्तों। और कीजिए, यहाँ पर ए से तो टी लिखा गया है, यू है तो भी है, बी है तो सी है, यहाँ एच है तो आई है, यहाँ ए है तो बी है, यहाँ एम है तो एन है। सबसे पहले इसका नंबर पर ध्यान देंगे। सबसे पहले इसके नंबर पर, तो एस का नंबर क्या होता है दोस्तों, तो एस का नंबर 19 होता है ना। यू का 21 होता है, बी का 2 होता है, और एच का 8 होता है, और ए का 1 और एम का 13 होता है दोस्तों। आया बात समझ में। उसके बाद इसके नंबर पर ध्यान देंगे। टी का क्या होता है तो 20, भी का 22, सी का 3, आई का क्या होगा दोस्तों तो आई का 9, बी का 2 और एन का 14। यही ना होता है दोस्तों। गौर कीजिए, यहाँ पर ए से तो टी है, मतलब कि यहाँ पे 19 से तो यहाँ 20 है, तो 19 में एक प्लस किया गया है तब ना 20 आया है दोस्तों। यहाँ भी गौर कीजिए, यहाँ यू है तो भी है, मतलब कि 21 है तो 22 है, मतलब 21 में एक प्लस किया गया है तब ना 22 आया है दोस्तों। यहाँ गौर कीजिए, यहाँ पे बी है तो सी है, मतलब 2 है तो 3 है, 2 में 1 प्लस किया गया है तब ना 3 आया है। उसी तरह 8 में 1 प्लस किया गया है तब 9 आया है। उसी तरह 1 में 1 प्लस किया गया है तब 2 आया है। उसी तरह 13 में 1 प्लस किया गया है तब 14 आया है, मतलब n आया है दोस्तों। आया बात समझ में। उसी प्रकार मतलब सब में 1 प्लस किया गया है। इसी प्रकार हम इसको मान लीजिए ये ए से, तो इसको नंबरिंग कर लिया जाए दोस्तों। पहले सबसे पहले एस का 19, ए का 1, टी का 20, वाई का 25, ए का 1 और एम का 13 होता है दोस्तों। और गौर कीजिए दोस्तों, इसका नंबरिंग कर लेते हैं। अब इसमें 1 प्लस कर लेते हैं, 1 प्लस कर लेते हैं, सब में 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस और 1 प्लस कर लेते हैं दोस्तों। गौर कीजिए, यहाँ पे 19 में 1 प्लस हुआ तो 20, तो यहाँ ए से, तो यहाँ पे 19 में 1 प्लस करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा दोस्तों, 19 में 1 प्लस करेंगे तो 20 आएगा, मतलब 20 का क्या होता है दोस्तों, 20 का टी होता है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ 1 और 1, तो 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, तो 2 का क्या होगा दोस्तों, बी होगा दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ 20 और 1, तो 20 और 1 21, तो 21 तो यू होगा दोस्तों। आया बात समझ में। यहाँ 25, तो 25 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 26 हो गया, तो 26 का क्या होता है दोस्तों, जेड होता है दोस्तों। यहाँ पर 1 और 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा दोस्त, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 का बी हो जाएगा। यहाँ 13 और 1 प्लस करेंगे तो 14, 14 का एन हो जाएगा। मतलब कि सत्यम को क्या लिखा जाएगा, तो सत्यम को TBUZBN लिखा जाएगा। आया बात समझ में। सत्यम को क्या लिखा जाएगा, TBUZBN लिखा जाएगा। आया बात समझ में। बिल्कुल लग रहा है, लेकिन जब आप बनाने लगिएगा तो इसको कोई जरूरत नहीं है, ये नंबर का तो कोई जरूरत ही नहीं होता है, डायरेक्ट आप बना लीजिएगा। आइए तो समझाकर बनाते हैं, इसलिए ज्यादा टाइम लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को VGCEJGT लिखा जाता है तो चिल्ड्रन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, टीचर को VGCEJGT लिखा जाता है तो चिल्ड्रन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या बताया है कि इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले कैपिटल में लिखिएगा और उसके बाद इसका नंबर याद कर लीजिएगा। तो टी का क्या होगा दोस्तों, 20 होगा, ई का 5 होगा, ए का 1 होगा और सी का क्या होगा दोस्तों, तो सी का हो जाएगा 3। अब ध्यान दीजिए, एच का तो 8 और ई का 5 और आर का 18। ध्यान दीजिए इस तरह, ई भी का 22, जी का 7, सी का 3, ई का 5, जे का 10 और जी का 7 और टी का 20। इस प्रकार नंबर याद होना चाहिए हमेशा। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद इस नंबर को नहीं लिखेंगे, सीधा दिमाग में हल करेंगे। आए बात समझ में। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ 20 है तो यहाँ 22 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 7 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 5 है, यहाँ 8 है तो यहाँ 10 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 7 है, यहाँ 18 है तो यहाँ 20 है। मतलब कि क्या है तो यहाँ 20 में 2 प्लस कर दिया था,
22 हुआ है। उसी तरह 5 में 2 प्लस कर दिया है तो 7 हुआ है। उसी तरह 1 में 2 प्लस कर दिया है तो 3 हुआ है। उसी प्रकार 3 में 2 प्लस कर दिया है तो 5 हुआ है। H में भी 2 प्लस कर दिया है तो J हुआ है, और इसमें भी 2 प्लस कर दिया है, मतलब कि सभी में 2 प्लस कर करके लिख दिया है। अब ध्यान दीजिए C का इसका नंबर लिख लेते हैं। C का 3, H का क्या होगा दोस्तों, तो H का हो जाएगा 8, I का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो I का 9 और L का 12, यहाँ D का 4, R का 18 और E का 5 और N का क्या हो जाएगा दोस्तों 14। अब इसमें क्या करना है, इसमें जब 2 जोड़ा है तो इस सब में भी 2 जोड़ देते हैं दोस्तों, तो इसमें भी 2 जोड़िएगा तो 3 में 2 जोड़िएगा तो क्या होगा दोस्तों 5, तो 5 का क्या होता है दोस्तों, तो 5 का हो जाएगा E। अब इसमें 8 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, तो 10 का क्या होता है दोस्तों, J होता है दोस्तों। इसके बाद इसमें भी 2 जोड़ेंगे 9 में तो क्या होगा 11, तो 11 का क्या होता है दोस्तों, 11 का K हो जाता है। इसमें L में भी 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, L में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14, मतलब कि 4 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो गया, तो 6 मतलब F हो गया दोस्तों। अब समझ में, फिर 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 मतलब T हो जाएगा, और E में 2 जोड़ेंगे दोस्तों तो ये 7 हो जाएगा दोस्तों, तो 7 मतलब G हो गया दोस्तों। फिर N में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या, तो ये हो जाएगा 16, तो 16 का क्या होता है दोस्तों P होता है। मतलब कि चिल्ड्रन को क्या लिखेंगे दोस्तों, तो चिल्ड्रन को EJKNFTGP लिखा जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे कि इसका कोई जरूरत नहीं होता है दोस्तों, इसके बाद इसका नंबर कोई नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हल करेंगे दोस्तों। इसके बाद डायरेक्ट हल करेंगे, इस सब का मन में ही जोड़ लेंगे और माइनस कर लेंगे। अब बस समझ में, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में श्वेता को RVDSZ लिखा जाता है तो रिंकी को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि श्वेता को, है ना, श्वेता को RVDSZ लिखा जाता है तो रिंकी को, है ना, रिंकी को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन समझने के लिए थोड़ा सा एक सर्कल बनाते हैं। आया बात समझ में, यहां पर ध्यान दीजिए, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, है ना। ये सर्कल आपको समझा रहे हैं किस लिए बनाए हैं दोस्तों। गौर कीजिए दोस्तों, यहाँ पे अब यहाँ S है तो यहाँ R है, यहाँ W है तो यहाँ V है, यहाँ E है तो यहाँ D है, यहाँ T है तो यहाँ S है, यहाँ A है तो Z है। अब करेंगे क्या दोस्तों, इसका नंबर नहीं लिखेंगे, सीधा दिमाग में हल करेंगे दोस्तों। कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ S है, यहाँ R है, तो यहाँ S का 19 है और R का 18 है, तो 19 में 1 माइनस होगा तब ना जाके 18 आएगा दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ S है ना, तो S यहाँ है, तो S कितना है दोस्तों, तो S है 19, तो 19 में 1 माइनस होगा तब ना जाके 18 आएगा दोस्तों। उसी प्रकार यहाँ पे अब देखिए, यहाँ W है तो W यहाँ है, तो W का क्या होता है दोस्तों, W का 23 होता है। उसी प्रकार यहाँ पे 1 माइनस करेंगे, W में 1 माइनस करेंगे, मतलब 23 में 1 माइनस करेंगे तब ना जाके यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 22 आएगा, मतलब कि V आएगा। तो V यहाँ 1 माइनस करेंगे तब जाके 22 आ गया, मतलब V आ गया दोस्तों यहाँ पे। और गौर कीजिए दोस्तों, यहाँ पर 1 माइनस करेंगे मतलब E है, तो E क्या है दोस्तों, E 5 है, E 5 है, तो 1 माइनस करेंगे इसमें 1 माइनस करेंगे तब क्या जाके आएगा दोस्तों D, मतलब कि 4 आएगा दोस्तों, तब जाके D आएगा। तो यहाँ 4 मतलब D आ गया। उसी प्रकार T है दोस्तों, यहाँ T है, तो T क्या है 20 है, 20 में 1 माइनस करेंगे तब जाके क्या आएगा 19, तो यहाँ S आ गया 19। इसी प्रकार यहाँ A है। अब ध्यान दीजिए, इस प्रकार अगर 1 माइनस करें तो हम लोग का इस प्रकार सर्कल चल रहा है ना, इस प्रकार सर्कल चल रहा है, अगर 1 माइनस कर रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर 1 है तो 1 में माइनस कीजिएगा तो बोलिएगा कि सर एक तो ऑलरेडी 1 होता है, अगर 1 इसमें माइनस कीजिएगा तो 0 आएगा। नहीं, ये गलत है, 0 नहीं आएगा दोस्तों। क्या बोले हैं कि यहाँ W में 1 माइनस किए हैं तो V आया है दोस्तों। इसी प्रकार T में माइनस किए हैं तो 19 आया है दोस्तों। इसी प्रकार हम E में 1 माइनस किए हैं तो 4 आया है। अगर हम A में यहाँ 1 है और 1 में इसमें 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों Z आएगा, मतलब 26 आएगा। इसका इस प्रकार सर्कल चलता है इसमें, मतलब कि यहाँ पे 26 डिजिट में ही इसको हल कर लेना है। आया बात समझ में, यहाँ 26 डिजिट में ही इसको
हल कर लेना है। मतलब कि एक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ बी हो गया, बी में 2, मतलब 2 में 1 माइनस कीजिएगा तब जाके यहाँ 1 आएगा, मतलब कि ए आ जाएगा दोस्तों। मतलब कि यहाँ पे बी है तो 2 है, तो 2 में 1 माइनस कीजिएगा दोस्तों तब जाके ये आ जाएगा, मतलब 1 आएगा। उसी प्रकार यहाँ 1 में 1 माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा दोस्तों, जेड आएगा, मतलब कि 26 आएगा, जेड आएगा। इसी प्रकार यहाँ जेड दिया है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, खास मकसद यही था आपको ए से जेड तक माइनस करके समझाना। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे ये आर, तो इसमें भी 1 माइनस करेंगे, इसमें भी 1 माइनस करेंगे, इसमें भी 1 और इसमें भी 1, इसमें भी 1 माइनस करेंगे। सब में 1 माइनस हुआ है तो सब में 1 माइनस करेंगे। तो ये आर, तो आर का नंबर क्या होता है, तो 18, तो 18 में 1 माइनस होगा तो क्या होगा, 17, तो 17 क्या होता है दोस्तों, 17 का वर्ड होता है क्यू दोस्तों। अब यहाँ ध्यान दीजिए आई, तो आई का मतलब 9, तो 9 में 1 माइनस होगा तो क्या होगा दोस्तों, 8, तो 8 का मतलब क्या होता है दोस्तों, एच होता है दोस्तों। इसी प्रकार एन, तो एन का मतलब 14, तो 14 में 1 माइनस होगा तो 13, तो 13 का मतलब क्या होता है दोस्तों, एन होता है। इसी प्रकार के, तो के का मतलब 11, 11 में 1 माइनस होगा तो 10, तो 10 का क्या होता है दोस्तों, जे होता है दोस्तों। उसी प्रकार आई, तो आई का 9, तो 9 में 1 माइनस होगा तो दोस्तों क्या होगा दोस्तों, एच होगा, 8 होगा दोस्तों। इसी प्रकार आप मन में ही हल कर लीजिएगा, है ना। तो रिंकी को क्या लिखा जाएगा, तो रिंकी को QHMJH लिखा जाएगा। आए बात समझ में, रिंकी को क्या लिखा जाएगा, तो रिंकी को QHMJH लिखा जाएगा। अरे बिल्कुल इसी प्रकार हम मन में ही अब हल कर लेंगे, कोई जरूरी नहीं इसका डिजिट लिखना है, सबका डिजिट लिखना कोई जरूरत नहीं है, अब मन में ही हल होगा दोस्तों, तब जाके आपसे फास्ट बनेगा, सेकंडों में आंसर निकलेगा दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए।